माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने वार्षिक निरीक्षण के क्रम में सोमवार को मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बहुमूल्य वस्तुओं, स्टाम्प और अन्य महत्वपूर्ण कागजात का रिकॉर्ड देखकर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीएम के निरीक्षण के दौरान कोई खामी देखने को नहीं मिली, सब कुछ सही पाया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर, मुख्य रोकड़िया रमेश चंद्र वर्मा सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपके द्वारा क्या पाया गया? ये हमारा एनुअल इंस्पेक्शन होता है। क्लोजर के बाद हम अपने जो वैल्यूएबल जमा होते हैं उसको सत्यापित करते हैं। रूटीन प्रक्रिया है, वैल्यूएबल जहाँ होने चाहिए वहाँ पाए गए, उनका सत्यापन किया गया। सर, किसी तरह की खामी नहीं, कुछ नहीं। आजमगढ़ शहर के प्रमुख व्यापारियों ने अपने तथा अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए लाइसेंसी शस्त्र लिया था, लेकिन वर्तमान में लोकसभा चुनाव होने की वजह से व्यापारियों के लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने हेतु मुकामी पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में इस आशय का भय व्याप्त है कि कभी भी व्यापारी के साथ लूटपाट व जानमाल की घटना घट सकती है। सोमवार को शहर कोतवाली और सिधाई थाना क्षेत्र के व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा के मद्देनजर लाइसेंसी शस्त्र जमा न कराने की मांग किया। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि जो हमारे सराफा व्यवसायी हैं उनका असलाह न जमा कराया जाए, चूँकि व्यापारियों के साथ कहीं न कहीं घटना घट चुकी है। उन्हीं लोगों का जो है असलाह जो दुकान पे रहता है और अपनी सुरक्षा के लिए दुकान पे रखे हुए, उसी के लिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और कहें साहब ये असलाह न जमा कराया जाए, क्योंकि अपने सुरक्षा में ये लोग रखे हैं अपने पास। कोई अपराधी तो है नहीं, व्यापारी हैं। अब व्यापारी जो है अपने सुरक्षा के लिए असलाह लिया हुआ है। क्या शासन मिला? डीएम साहब का ठीक है, करा देंगे हम।
सरकार के तमाम दावे महिला सुरक्षा को लेकर फेल हो रहे हैं। बेखौफ बदमाश महिलाओं और किशोरियों के साथ दुराचार करने से बाज नहीं आ रहे। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के परिजनों का आरोप है कि किशोरी जब शौच के लिए निकली तभी रास्ते में 2 बाइक पर सवार 3 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और गेहूं के खेत में ले जाकर मुंह काला किया। इसके बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। बेहोशी हालत में किशोरी को गुजर रहे लोगों ने देखा, जिसकी सूचना परिजनों को दिया। पीड़िता घर पहुंची और आपबीती परिजनों को बताई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना ये साहब, हमारी लड़की 7 बजे गई निकाले कोरी, एक छोटी सी बच्ची लेके 5 साल का, जो उनकी 12 साल का लड़की निकाल कर गई और एक लवंडा आया पहले पकड़ के, उसका मुंह दाब के 3 हो गया। वहाँ ले गए हमने बच्ची के सिवान में। अब जो नहीं करना उसको साथ घटना करे। कितने लोग थे? 3 लोग हैं। गाँव के लोग थे? मैं तो इसी लड़की, एक ही लड़का पहचाने। वो क्या नाम है उसका? नाम पखंडी हाँ, विजय सिंह। एसपी सिटी कमलेश बहादुर ने बताया कि शनिवार शाम को लड़की शौच को गई थी। उसके साथ रेप की घटना का मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन घटना में शामिल रहा। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। पीड़िता के बयान के आधार पर अन्य पहलुओं की जाँच की जा रही है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना बरदा क्षेत्र में कल शाम को 7 बजे एक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसके बारे में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि लड़की शौच के लिए शाम को गई थी, जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि घटना में और कौन लोग सम्मिलित थे, और लड़की का बयान लिया गया है और उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है। बाकी जो इसमें सम्मिलित हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नंबरों की झड़ी लगाने वाले छात्रों पर विद्यालय परिवार ने भी उपहारों की बौछार कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद के प्रतिष्ठित विद्यालय सर्वोदय पब्लिक स्कूल की। रविवार को विद्यालय परिवार ने शैक्षिक सत्र 2018-19 के वार्षिक परीक्षा फल वितरण के कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यालय के मेधावी रैंक होल्डर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत व सम्मानित किया। बच्चों को विद्यालय के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव, संस्थापिका कंचन यादव, प्रिंसिपल SP दास, कोऑर्डिनेटर राकेश यादव, प्राइमरी इंचार्ज रोजीना रहमान ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव, संस्थापिका कंचन यादव ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के कोऑर्डिनेटर राकेश यादव ने कहा कि नवीन सत्र में और अधिक प्रयास करके बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का काम विद्यालय करेगा। Given the so many things to the students, especially today our students are getting much more achievements. Especially when we are discussing about the students, our students are doing very well in the examination. Not only in the examination, they are getting morally much more things. So I have just much more plan about our students. From next session we will given so many aspects, so many different things to our students. So from next sessions we will start so many new aspects for our students, and I hope so our students are getting much more betterments, much more things in the next session. And I hope and I wishes to from our all guardians, they just cooperate with us and take the admission on timely. That's why we will continue our classes timely. So we will just given so many things to our guardians, our students. So our students are getting much more knowledge, much more confidence, and confidently they will achieve so many.
रंग व मिलन के महापर्व होली के क्रम में होली मिलन समारोहों का दौर लगातार जनपद में जारी है। पर्व के क्रम में रविवार 31 मार्च को पुरानी कोतवाली क्षेत्र स्थित श्री अग्रवाल धर्मशाला में होली मिलन समारोह के इस कार्यक्रम का पूरी भव्यता के साथ आयोजन किया गया। श्री अग्रसेन महिला मंडल एवं श्री अग्रसेन युवा समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने सपरिवार शिरकत करते हुए एक दूसरे को पर्व की बधाइयाँ दी। समारोह के दौरान समाज के लोगों द्वारा दी गई रंगारंग प्रस्तुतियों ने इस कार्यक्रम को यादगार बनाया। श्री अग्रसेन महिला मंडल की अध्यक्ष मीरा अग्रवाल ने कहा कि संस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य को लेकर होली के बहाने लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया। आज होली मिलन का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हम अग्रसेन महिला मंडल और अग्रसेन युवा समाज को मिलाकर ये कार्यक्रम मैं चाहती हूँ कि होली के बहाने हमारे घर अग्रवाल समाज की सारी बहुएं अपने अपने घरों से निकलें और हमारी संस्था इतनी सुदृढ़ हो जाए कि मुझे भी लगे कि वहीं अग्रवाल समाज के युवाओं ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए आगे भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया। सारी लड़कियों को जुटाना, एक सबको एक साथ इकट्ठे करके और लोगों से प्रोग्राम की तैयारी कराना, इसलिए महिला मंडल और अग्रवाल युवा समाज ने ये कार्यक्रम जो कराया है वो बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा लगा। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और हाँ, इससे लोगों में आपसी मिलनसार होता है, मिलना होता है, जो इसी से लोगों को समझ में आता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। रविवार को नगर के बड़ा गणेश मंदिर में मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड की चमत्कारिक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग लाभान्वित हुए। कार्यशाला में ऋषि संस्कृत विद्या केंद्र मुंबई से जनपद आए प्रशिक्षक राजेश पंजाबी व अजय देशपांडे ने लोगों को मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में विस्तार से बताया। भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, मोहम्मद साहब, लाओत्सो, जीसस, किंग डेविड के विचारों के जरिए लोगों को एक नई सोच प्रदान की। बेहतर जिंदगी जीने, सफल व्यक्तित्व, समृद्धशाली समाज व परिवार के निर्माण के लिए किस तरह की सोच लेकर चलना और बढ़ना चाहिए, कार्यशाला के दौरान उनके द्वारा बड़े ही रोचक व प्रभावशाली ढंग से बयान किया गया। कृतज्ञता, माफ़ करना व माफ़ी मांगने के गुण खुद में विकसित करना, हंसते खेलते हंसी मजाक के साथ जीवन जीने की कला व सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण के बारे में प्रशिक्षकों ने साधकों को विस्तार से बताया। प्रशिक्षकों का कहना था कि दुनिया एक जादू है, इसे देखने का हमारा नजरिया सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं, तो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरे घर में बब्बर शेर है? क्यों नहीं बोलते? देखने का नजरिया है और कुछ भी नहीं है। हम कौन से नजरिए से देखते हैं उसके ऊपर ही हमारा पूरा जीवन जो है वो निर्भर रहता है। हम देखेंगे कि अलग अलग जो है जो महान जो भी है ग्रेट मास्टर्स, उन्होंने क्या कहा है, मोहम्मद ने क्या कहा है कि हम जितना भी आभार में रहते हैं वो एक बीमा की तरह है, इंश्योरेंस है वो, और बढ़ता जाता है हम जब भी आभार में रहते हैं। बुद्ध ने क्या कहा है कि इस दुनिया में आभार रहने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरी कायनात, हर एक चीज जो है बहुत मैजिकल है, एक जादू की तरह है, बराबर है। लेकिन हमको कहाँ दिखता है वो चीज? छोटे बच्चे आप देखेंगे कैसे हैं, हमेशा पूछते रहते हैं, कोई भी चीज है देखेंगे, खोलेंगे, तोड़ेंगे, करेंगे, बराबर है। तो हर चीज को, हर क्षण को एक जादू की तरह अनुभव करते हैं बच्चे जो है। लेकिन हम जो है, हमारे लिए क्या है, क्या है ये, क्या है? बच्चा आता है आपके सामने,
डैडी डैडी देखो 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 ये कितना नया खिलौना, देखो देखो मैंने क्या किया है, देखो देखो ये कैसे चलता है। हम उसको क्या बोलते हैं, छोड़ना बेटा क्या है, मैं अभी थक के आया हूँ, मुझे बैठने दे, मुझे चाय चाहिए, मुझे पानी चाहिए। वो कितना उत्साहित रहता है वो बच्चा, हर घड़ी हर क्षण को एक जादू की तरह अनुभव। लेरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 फरवरी को दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले में एक माह बाद मुकदमा दर्ज कर मुकामी पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी और उसको संरक्षण देने वाला ग्राम प्रधान अभी भी खुलेआम घूम रहा है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। गैंगरेप का मामला है, उस गैंगरेप में जो वहाँ का प्रधान है वो संरक्षक है और उसी के देखरेख में सारी घटनाएं हुई है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। उसको पूरा प्रशासन बचाने की फिराक में लगा हुआ है और 2-3 आरोपियों को तो गिरफ्तार किया। हमारी मांग है कि प्रधान जब तक गिरफ्तार नहीं होता तब तक गाँव वालों को न्याय नहीं मिलेगी। धमकी दे रहा है और वो गांव वालों को, सारे लोगों को धमकी दे रहा है कि जो लोग इसके सामने आएंगे हम उनको रास्ते से हटा देंगे। और कुछ लोगों को तो गांव जा करके कुछ लोगों को धमकी दे रहा है कि अगर आप लोग इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो आप लोगों को रास्ते से हटा दिया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि प्रधान गिरफ्तार हो और पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो है निष्पक्ष चले और निर्दोष को जो है जो दोषी हैं उनको सजा मिले, निर्दोष को न्याय मिले। ये सब है जो हम चाहते हैं। एसपी साहब ने ये कहा था कि हम शाम तक सबको अरेस्ट कराते हैं और हम आपको शाम तक सूचना देंगे, हम बताएंगे।